जैसे प्रेम हमें परिपूर्णता देता है, वैसे ही ज्ञान हमें शक्ति देता है। नमस्कार दोस्तों, इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाप का बाप कौन है, एक शिक्षाप्रद कहानी के बारे में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। कहानी ये है कि एक पंडित काशी से पढ़कर आए थे। उनका ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन बीत गए। एक दिन स्त्री ने पूछा कि पंडित महाराज जी, ये बताओ कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी पोथी देखते रहे पर पता नहीं लगा, उत्तर ना दे सके। बड़ी ही शर्म आई। बोले, हमने पढ़ाई तो बहुत की है पर पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे। मार्ग में एक वेश्या मिली। पूछा कि कहाँ जा रहे हो महाराज। पंडित बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। मेरी स्त्री ने पूछा है कि पाप का बाप कौन है। मैं वही उत्तर ढूंढने फिर से काशी पढ़ने जा रहा हूँ। वह वेश्या बोली, ये तो मैं आपको यही बता सकती हूँ, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, बस आप मेरे घर पधारो। अमावस्या के एक दिन पहले उसने अपने घर बुलाया और 100 रुपये भोजन ग्रहण करने के लिए भेंट दी। पंडित जी ने कहा, क्या हर्ज है, कर लेंगे। वैसे शास्त्रों में ये कहा गया है कि पंडित को वेश्या के घर या उसके हाथ का बनाया खाना खाना वर्जित है, नहीं तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन 100 रुपये देने के बाद पंडित जी को इसमें कोई हर्ज नहीं लगा। वेश्या ने पंडित जी की रसोई बनाने के लिए सारा सामान तैयार कर दिया। पंडित जी पधारे और रसोई बनाने लगे। तब वेश्या बोली कि पक्की रसोई यानी खाना तो मैं बना देती हूँ, आप खा लेना। ऐसा कहकर उसने 100 रुपये और दे दिए। पंडित जी ने सोचा कोई हर्ज नहीं है इसमें, ऐसा सोचकर उसने स्वीकार कर लिया। अब रसोई वेश्या ने बनाया और पंडित जी को परोस दिया और उनके सामने 100 रुपये रखे और बोली, महाराज आप मेरे हाथ से बनाया खाना खा रहे हैं तो मैं क्या आपको इन्हीं हाथों से खाना खिला दूं, क्योंकि ये वही हाथ है जिसने आपके लिए खाना बनाया है। पंडित जी तैयार हो गए। उसने जैसे ही वेश्या के हाथ से खाना खाने के लिए मुंह खोला तो वेश्या ने एक थप्पड़ जोर से मारा उस पंडित को और बोली, आपको क्या अभी तक ज्ञात नहीं हुआ? खबरदार जो आपने मेरे घर का अन्न खाया तो आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती हूँ। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराने के लिए ये सब किया है। मैंने ज्यों ज्यों रुपए आपके सामने रखा आप त्यों त्यों ढीले होते चले गए। इससे सिद्ध क्या हुआ? पाप का बाप कौन हुआ? रुपए का लोभ। काम, क्रोध और लोभ नरक के खास दरवाजे हैं। दूसरों को उपदेश तो सब देते हैं, लेकिन उपदेश के अनुसार खुद का आचरण करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। जानने की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, हर किसी के अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन ज़रूरत है उसे अपने आचरण में ढालने की, उसके अनुसार काम करने की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुखी जीवन की कामना हेतु ओम नमः शिवाय।